हमारा देश खतरे में है, हमारा लोकतंत्र तार तार है। पूरी तरीका से हमारे देश में राजतंत्र ठोकने की और लाने की कोशिश ये बीजेपी जो है ना, आप समझ रहे हैं ना, बीजेपी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सब जो है ना, इस सब को ये नाम मात्र की सरकार है। चला रहा है आरएसएस और उसके पिल्ले और उसके पालतू जो हैं और सारे केचुए जो 24/7 और 365 डेज ये लोग काम करना है। जहां चुनाव है वहां ये लोग अपनी पूरी तंत्र के साथ लग जाते हैं। मुंगेर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अनीता जी हमारे साथ हैं, जो कि मैं बता दूं कि अभी ये बार्सलीगंज विधानसभा में आरजेडी से ताल ठोकेंगे। बार्सलीगंज विधानसभा में हम समझेंगे, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठ रहा है टिकट के लेकर के, तो कुछ जो है इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मैडम के सामने क्या क्या समस्याएं बार्सलीगंज विधानसभा में, क्योंकि अभी ये आज से जो है जनसंपर्क अभियान भी चालू कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो कुछ ना कुछ पता कंफर्म मिला होगा तभी जनसंपर्क अभियान तेज किए हैं। कैसे मैडम? गौतम जी, सबसे पहले आपके निर्भीक निडर पत्रकारिता मीडिया साथियों को मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ और धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और एब्सोल्युटली फाइन। मैडम, आप जो है जनसंपर्क अभियान चालू कर चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सबसे ज्यादा किस तरह के कंप्लेन आ रहे हैं दरअसल जनता से कि मैडम ये प्रॉब्लम है? मैं तो लगातार जनसंपर्क में हूँ और काफ़ी मीटिंग्स करती हूँ और डायरेक्ट डोर टू डोर, मैन टू मैन, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों और हमारे बुज़ुर्ग अभिभावक जन हों, तो सभी के साथ मैं अपनी बातें रखती हूँ, वो भी अपनी बातें रखते हैं। तेजस्वी जी का जो विज़न है, जो ब्लूप्रिंट है, जो उन्होंने सच्चे वादे हैं उनके, वो सारे से मैं रूबरू सभी को कराते आ रही हूँ और सभी बहुत आश्वस्त हैं और दृढ़ संकल्पित हैं। जैसा मैंने देखा और मुझे बहुत खुशी होती है हमारे बहुजन समाज की एकजुटता पर और दृढ़ संकल्प होके एकजुटता पे कि इस बार तो बदलाव बिहार में होकर रहेगा और ये बदलाव की क्रांति बिल्कुल भी नहीं रुकेगी और तेजस्वी सरकार, लालटेन वाली सरकार, पूरी आवाम, प्रदेश की जनता जला के रखेगी। धन्यवाद जी। जैसा कि आपको पता होगा मैडम, आप जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी जो है अखिलेश सिंह, उनका कहना है कि हम बहुत विकास किए हैं, तो क्या आपको दिख रहा है फील्ड में? देखिए, फील्ड में जो मैंने देखी तो एक भी ऐसा जनता नहीं है प्यारी जो कि इवन मूलभूत सुविधा तक से भी वंचित है। वो सड़कें की हालत बुरी आप देख रहे हैं, नाली नहीं है, नल नहीं है और मकान उसके जर्जर हालत में है। उसकी हालत इतनी दयनीय है। आज मैंने कई समाज, बहुजन समाज के जो जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक हो गए और दलित हो गए, पिछड़े, अति पिछड़े, सभी समाज के साथ रूबरू होके आई हूँ और रोज हो रही हूँ, उनकी हालत देख रही हूँ। बहुत दयनीय स्थिति है। एक गांव में हम आपको देखे कि महिलाएं आपको गीत सुना रहे थे, गीत से स्वागत कर रहे थे। बहुत कम ही प्रत्याशी को ऐसा स्वागत होता है मैडम। देखिए, ये सौभाग्य इन जनता मालिकों का है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे, पता नहीं, स्पिरिचुअली भी भगवान कुदरत का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, हमारे जनता मालिकों का भी। तो आप देखे होंगे कि मुंगेर लोकसभा में भी मैंने जब गई तो मुझे 5.25 लाख वोट मेरे आंचल में दिया उन्होंने, एक एक वोट। और आप देख सकते हैं, ये सच्ची बात है कि अगले जो प्रतिद्वंदी है, जो सिर्फ कागजों से वो जीते हुए हैं, लेकिन वोटिंग जो है वो हमारी वोट चोरी करके, गोरख धंधा करके, षड्यंत्र रचा के उनको दिया गया। क्योंकि वहाँ के जब आपको शासन प्रशासन के सारे लोगों को एक कमिटमेंट करा दी जाती है, चाहे वो दहशत में लेके कर दीजिए या वो बिक जाए या जो भी हो, वजह जो भी हो, लेकिन वो कमिटेड हो गए आला अधिकारी कि हमें सर्टिफिकेट हर हालत में किसको देनी है।
तो इसी का रिजल्ट था, जस्ट गोरख धंधा का ये रिजल्ट था। मुंगेर विधानसभा मैंने गुहार भी लगाई थी इलेक्शन कमीशन से कि आपने चुनाव तो सही से करवा नहीं पा रहे हैं, चुनाव में तो धांधली हुई ही, मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप काउंटिंग जरूर सही से करवा लीजिए। लेकिन जब आप देख रहे हैं आज कि हमारे देश में, हमारा देश खतरे में है, हमारा लोकतंत्र तार तार है, पूरी तरीका से हमारे देश में राजतंत्र ठोकने की और लाने की कोशिश, ये बीजेपी जो है ना, आप समझ रहे हैं ना, बीजेपी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सब जो है ना, इस सब को ये नाम मात्र की सरकार है, चला रहा है आरएसएस और उसके पिल्ले और उसके पालतू जो हैं और सारे केचुए, जो 24/7 और 365 डेज ये लोग काम करना है। जहां चुनाव है वहां ये लोग अपनी पूरी तंत्र के साथ लग जाते हैं। तो ये षड्यंत्रकारी चुनाव, और आज देख रहे हैं एसआईआर का, ये जस्ट एक पूरे प्लान्ड वे में ये काम हो रहा है कि हमारी आवाम की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की जो है उसके आवाज को, उसके जीभा को ही काटने की है, उसके जीभा को ही काट दो। देखिए मैडम, एसआईआर जो हुआ है, उसकी आवाज ही बंद करा दो। एसआईआर में आपकी वोट देने की अधिकार को सही आपको वंचित करने का ये प्लान है, और ये सारी चीजें प्री प्लान्ड में हो रही है। एसआईआर जो करवाया गया है उसमें बहुत सारा खामियां देखने को मिल रहा है, आपको तो पता ही होगा। निश्चित रूप से बीजेपी का कहना है कि जो है बिहार के जो सीमांती क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र है, उसमें जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर रखे हैं, इसी वजह से एसआईआर करवाए। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी सत्ता में है, सत्ता प्रमुख है देश में, वो क्या कह रही है उससे, वो सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनता की जागरूकता के लिए कि आज महागठबंधन और विपक्ष क्या कर रही है उस अगेंस्ट में, और क्या कह रही है, और वो भी पूरे सबूत के साथ क्या कह रही है। तो आप सबूत, साक्ष्य को सही मानेंगे कि जो जुमले की सरकार है उसको आप उसके टीआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना और उसका उसके अनुसार जवाब देना, मैं कतई न अपनी ताकत समझती हूं और न मेरी समझदारी कहती है।